भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खदशा था कि कहीं अमरीकी सदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात न करा दें, इसीलिए उन्होंने 17 जून को अमरीकी सदर की खाने की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ अखबार में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून को अमरीकी सदर और भारतीय वजीर आजम की 35 मिनट की टेलीफोनिक गुफ्तगू ही अमरीका और भारत के ताल्लुकात के दरमियान टर्निंग पॉइंट बनी। इस तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ही अमरीका और भारत के ताल्लुकात में तलखी आना शुरू हुई, जिसकी एक झलक उस वक्त सामने आई जब अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। फिर रूस से तेल खरीदने पर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ भी आयद कर दिया। भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ इकदामात का असर सामने आने लगा। भारत रूस से तेल की खरीदारी कम करने पर तैयार हो गया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक भारत ने अमेरिका को रूस से तेल की खरीदारी में कमी का इशारा भी दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत ने अमेरिका से हथियार खरीदने का मंसूबा फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि भारत अमरीकी असलहे की खरीदारी पर दोबारा बात से पहले टैरिफ पर वजाहत का मुंतजर है। भारतीय वज़ीर दिफा ने अमेरिका का तयशुदा दौरा भी मंसूख कर दिया। इसराइली सिक्योरिटी काबीना के गजा पर फौजी कब्जे के मुतनाज़ मंसूबे के बाद इसराइल के गजा पर ताज़ा हमले। इसराइली मंसूबे में गजा पर इसराइली फौज का कंट्रोल, हमास को गैर मुसल्लह करना, गजा को असलहे से पाक करना, यरगमालियों की जिंदा या मुर्दा हवालगी, हमास और फलस्तीनी अथॉरिटी के बगैर सिविल इंतजामिया का क़याम की तजवीज़ शामिल। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गजा पर हुक्मरानी नहीं बल्कि अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए गजा पर कंट्रोल चाहते हैं। हमास का इसराइली जारहियत का जवाब भरपूर मुज़ाहमत से देने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म के बयानात गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर शबखून करार। कहा, नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। गजा पर मुकम्मल कब्जे के इसराइली मंसूबे की दुनिया भर में शदीद मजम्मत। जर्मनी का इसराइल को असलहा बेचने से इनकार। जर्मन चांसलर ने कहा कि यह समझना मुश्किल है कि इसराइली फौजी कार्रवाई किस तरह अपने मकासद हासिल करेगी। डेनमार्क का इसराइल से गजा पर कब्जे का मंसूबा फौरी वापस लेने का मुतालिबा। कहा, इसराइल का गजा पर कब्जे और फौजी कार्रवाइयाँ बढ़ाने का फैसला गलत है। डच वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली मंसूबा यरगमालियों की वापसी के लिए कारआमद साबित नहीं होगा। सऊदी अरब ने गजा पर कब्जे की इसराइली कोशिश की मजम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से गजा पर कब्जे का मंसूबा फौरी रोकने का मुतालिबा। इंसानी हुकूक कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने इसराइली मंसूबा आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुनाफी करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का इसराइल से फैसले पर फौरी नज़रसानी का मुतालिबा। कहा, मुजव्वज़ा इक़दाम से गजा में खूनरेज़ी बढ़ेगी। तुर्की का आलमी बिरादरी से इसराइली मंसूबा रोकने के लिए दबाव डालने का मुतालिबा। ऑस्ट्रेलिया की इसराइल को गजा पर फौजी कब्जे से बाज रहने की ताकीद। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा ने 2 रियासती हल ही पायदार अमन का वाहिद रास्ता हल बताया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्क के सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की शराकत इक़्तिदार से मुतालिक मामलात पर भी बात होगी। जियो टीवी एक बार फिर ला रहा है सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला पाकिस्तान आइडल। तो अपना फोन उठाइए, स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और फौरी तौर पर अपनी ऑडिशन वीडियो अपलोड करें। भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस पाकिस्तान को माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मार्का हक के बाद फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से नुकसानात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया कि कौमी खुदमुख्तारी, दिफा और वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। भारत ने भी पाकिस्तान के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद करने से यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासर हुए। भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से 24 अप्रैल से 30 जून तक 4 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जरताज गुल बतौर पार्लिमानी लीडर, अहमद चट्ठा भी डेप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से फारिग। स्पीकर कौमी असम्बली ने असम्बली कवायद के मुताबिक मेंबरान की नाअहलियत से ऐवान को आगाह कर दिया।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मैं करप्शन पर हक़ाइक़ सामने लाता हूँ, इसलिए ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। 3 साल में 2000 अरब रुपए का स्कैंडल सामने आया। स्कैंडल में PDM की पहली और मौजूदा हुकूमत मुलविस है। 500 अरब रुपए से ज़्यादा शुगर का स्कैंडल है। इन स्कैंडल्स पर नैब आंखें बंद करके सो रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान का कहना है कि इजलास से पहले शेर अफजल मरवत का भी मौक़िफ़ सुना जाना चाहिए। असद कैसर और शहरियार आफरीदी ने शेर अफजल मरवत की वापसी पर मौक़िफ़ पेश किया। निसार जट की भी तायीद। शेर अफजल मरवत कहते हैं पार्टी के अंदर से ही बयानात आते हैं तो वो मजबूरन जवाब देते हैं। पार्लिमानी पार्टी ने शेर अफजल मरवत से खामोश रहने की दरखास्त कर दी। शेर अफजल मरवत से मुतालिक पार्लिमानी पार्टी अपना मौक़िफ़ बानी PTI के सामने रखी। कासिम और सुलेमान का नायको बना हुआ है, लेकिन कार्ड गुम हो चुका है। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है। सुलेमान और कासिम को पाकिस्तान आने से हुकूमत नहीं रोक सकती। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वीज़ा ना मिला तो सुलेमान और कासिम मजीद कोशिश कर लेंगे। तलाल चौधरी से भी वीज़ा के लिए राबता कर लेंगे। फितनतुल हिंदुस्तान के खवारिजियों की अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 33 खवारिजियों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिजियों ने 7 और 8 अगस्त की रात को अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जोब के इलाके संबाजा में खवारिजियों की नकलो हरकत का पता लगाया और इनकी दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिजियों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों के दिफा और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों को रोकने और उनके खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। वादी हुंसा में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज। दरियाए हुंसा में पानी की सतह बुलंद। दरियाई कटाव से गुज़िश्ता रात मोरखौन और गिरजा के मुकामात पर शाहराह कराक्रम को शदीद नुकसान। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद। शाहराह सोस्त और गुलमत सेक्शन पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। रास्तों की बंदिश के बायस शाहराह की बहाली का काम शुरू न हो सका। गिलगित शिंदूर रोड खलती खटम के मुकाम पर दरियाई कटाव के बायस 12 रोज से बंद। तहसील खंडर और गोपस में खुराक और दीगर जरूरी अशिया की किल्लत। एडिशनल DC कहते हैं कि 3 रोज से सड़क की बहाली का काम जारी है। पहाड़ काट के रोड बहाल करना है, काफी वक्त लग सकता है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि शाहराह कराक्रम की बहाली के लिए मुतालिका इदारे मोरखौन रवाना कर दिए। स्कर्दू में कश्ती उलटने के वाक़े में लापता 2 सयाहों की तलाश जारी है। जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासरा शहर तौसा में बेट अशरफ के 15 मवाज़ात में सैलाबी पानी अब तक ना निकाला जा सका। मुसलसल पानी जमा रहने से कई मकानात गिर गए। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी जमा रहने से इलाके में ताफुन फैल रहा है, जबकि जल्दी अमराज भी बढ़ रहे हैं। पानी जमा होने से फसलें और जानवरों का चारा भी तबाह हो गया। कमिश्नर तौसा का कहना है कि नुकसानात का जायजा के लिए अगले माह सर्वे किया जाएगा। इस वक्त सैलाबी पानी मौजूद है, सर्वे करना मुमकिन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का मिस इन्फॉर्मेशन के खात्मे के लिए कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से जाली मवाद और मिस इन्फॉर्मेशन का मामला मजीद गंभीर हो गया है। जब AI को ज़्यादा फ़रोग़ नहीं मिला था उस वक्त मिस इन्फॉर्मेशन का मामला इतना पेचीदा नहीं था। हमने पाकिस्तान का पहला डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बनाया। इस डिपार्टमेंट में जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए फेक मवाद की निशानदही की जाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ऑपरेशन बुनियानी महसूस में ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान के किरदार की तारीफ की। कहा यहाँ से दुश्मन को वाज़ेह पैगाम गया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट अफवाज के साथ खड़ी है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की खिदमात को सराहा। दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी और ताउन पर गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन सरमायाकारों के लिए पंजाब में IT, सयाहत, सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। हुकूमत पंजाब सरमायाकारी के फ़रोग के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेगी। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में पंजाब भी शामिल है। सिंध असम्बली ने अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। पार्लिमानी वज़ीर ज़िया नंजार ने अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल पेश किया। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत की 6 मुकदमात और सनम जावेद की 2 मुकदमात में दरखास्त जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने रिमार्क्स दिए कि 8 माह से मुल्ज़मान की अबूरी जमानतों के बाइस मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो रही, ना चालान दाखिल हो रहा है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्ज़मान जानबूझकर मुकदमात के ट्रायल में ताख़ीर कर रहे हैं। 8 माह हो गए, मुल्ज़मा सनम जावेद अदालत में पेश नहीं हो रही। अदालत ने अलीमा खान की अबूरी जमानत में 25 अगस्त तक तौसीह कर दी। मियांवाली में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक, 6 फरार हो गए। मफरूर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। CTD हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस और दीगर इदारों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। हलाक दहशतगर्दों से राइफलें, 2 दस्ती बम, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। बन्नू के इलाके होयद में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के बायस ताहुक्म सानी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। DPO सलीम अब्बास का कहना है कि दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन हो रहा है। शहरी किसी भी मुश्तबा फर्द को अपने करीब ना आने दें। दहशतगर्दों को पनाह देने या मदद करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जहां भी फोर्सेस पर फायरिंग होगी वो इमारत गिरा दी जाएगी। बन्नू के थाना बकाखेल की हुदूद तख्ती खेल बकाखेल में फ्रंटियर कोर चेक पोस्ट पर क्वाडकॉप्टर ड्रोन हमला। 1 फ्रंटियर कोर एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद फ्रंटियर कोर और पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। बूरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल ने शहीद की खबर पर फूल रखे, फातिहा खानी की। सदर और वज़ीर आज़म की मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को खिराज अक़ीदत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, मेजर तुफैल मोहम्मद की कुर्बानी कौम के लिए मशअल राह है। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अपने अजीम हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने दुश्मन के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिलाकर सब्ज़ हिलाली परचम को सुरखरू किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेजर तुफैल शहीद को खिराज अक़ीदत। कहा, मेजर तुफैल शहीद की जुर्रत और बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल और एयर चीफ का मेजर तुफैल को खिराज अक़ीदत। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से माली साल 2024-25 के गोशवारे तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के सरबरा 29 अगस्त से कबल गोशवारे जमा कराएं। सालाना आमदन, अखराजात, फंडिंग ज़राए, असासे और वाजिबात की तफसीलात दी जाएं। नीलम जहलुम मंसूबे में खराबी से 35 अरब का नुकसान हो चुका। नेस्पाक हुक्काम की सेनेट खाइमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, बिजली पैदा न होने से भी 100 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। नीलम जहलुम मंसूबे का हेडब्रिज टनल बैठ गया है। जहां से टनल बैठी है वो 5.5 किलोमीटर नीचे है। देखा जा रहा है कि कंसल्टेंट का कसूर है या ज़मीन ऐसी है। मामले की इंक्वायरी के लिए 3 कमेटियां बन चुकी हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना अरकान और खुसूसी बच्चों के साथ मज़ार क़ायद पर हाजिरी, दुआ की और फूल रखे। मुराद अली शाह ने बच्चों के साथ सेल्फियां बनाई, कहा रब का शुक्र है जिसने हमें प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया। मुल्क पर जब भी मुश्किल वक्त आएगा तो हम सब मुत्तहिद होकर जवाब देंगे। 13 अगस्त की रात नेशनल स्टेडियम में आज़ादी का जश्न मनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में गवादर में पानी के बहरान पर फौरी और तवील मुद्दती इक़दामात का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि गवादर में पानी की किल्लत का मसला हर सूरत हल करेंगे, ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला की आबी पाइपलाइन मंसूबे 15 रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत। क़िल्लत आब से निमटने के लिए चेयरमैन GPA की सरबराही में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान पर मुश्तमिल राबता कमेटी कायम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में जश्न आज़ादी के रंग बिखरने लगे। इमारतों, पार्क, चौराहों, बाजारों, शाहराहों के ओर झंडों और बरक़ी कुमकुमों से सजाने का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब की जश्न आज़ादी पर पंजाब भर में सफाई और तकरीबात के दौरान अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पंजाब में पब्लिक पॉइंट्स को जश्न आज़ादी की मुनासबत से सजाया गया है। मार्का हक में कामयाबी का जश्न भी भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। 13 अगस्त को जश्न आज़ादी और मार्का हक का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। पूरे पाकिस्तान के लोगों को तक़रीबात में शिरकत की दावत देते हैं। जिंदा कौमें वही होती हैं जो अपने त्यौहारों को मनाती हैं। चीनी दरामद करने के हुकूमती ऐलान और डीलर्स के खिलाफ इक़दामात के बावजूद चीनी सस्ती ना हो सकी। शुगर मिल से तय 173 रुपये किलो एक्स मिल कीमत पर भी अमल न हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 190 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार है। कराची, पेशावर, बहावलपुर के शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। कराची में लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक और फैक्ट्री में लगी आग पर 4 फायर टेंडर्स की मदद से काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक 4 मंजिला फैक्ट्री की छत पर मौजूद गत्ते के रोल में आग लगी थी। वजह सामने नहीं आ सकी। गुज़श्ता रोज लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम कपड़ा रिसाइकिल करने की फैक्ट्री में आग लगने के बायस इमारत गिर गई थी। आग लगने के बाद और इमारत गिरने से पहले सैकड़ों अफराद फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे जो अपनी मदद आप के तहत फैक्ट्री से बाहर निकले। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहाल आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली चौधरी नईम मिजाज के घर CCD का छापा। तर्जुमान क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक चौधरी नईम मिजाज के घर मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। इन मुल्जिमान पर अगवा और नाजेबा वीडियोस बनाने का इल्जाम है। मुल्जिमान से मुतालिक तमाम तफसीलात MPA चौधरी नईम मिजाज के नोटिस में है। उनसे दरख्वास्त की गई थी कि वो अपने डेरा इंचार्ज को पेश करें। चौधरी नईम मिजाज के डेरे का इंचार्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद है। तर्जुमान चौधरी नईम मिजाज ने कहा कि CCD ने बगैर तहकीक किए घर पर छापा मारा। बगैर वजह शहरियों के घरों में दाखिल होना गुंडागर्दी और बदमाशी है। इल्जाम लगाया कि सिक्योरिटी गार्ड्स की सर्चिंग का बहाना बनाकर लूट मार और नकदी ले जाना डकैती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि जब से फितना जेल में गया है मुल्क में सब कुछ ठीक हो रहा है। पंजाब में पब्लिक पॉइंट्स को जश्न आज़ादी की मुनासबत से सजाया गया है। मार्का हक में कामयाबी का जश्न भी भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। पाक फजाइया के शाहीनों ने भारत के रफाल तैयारे गिराए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फौज को तारीखी कामयाबी मिली। चेहलम इमाम हुसैन पर सिंध भर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 अगस्त को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। गजा पर इसराइली हमले जारी। खान यूनिस में इसराइली फौज की बमबारी और फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। वस्ती गजा में भी इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर फायर खोल दिए। 24 घंटों में मजीद 98 फलस्तीनी शहीद। जबरी कहत से 4 अफराद शहीद हो गए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक जुलाई के आखिर तक गजा में 5 साल से कम उम्र तकरीबन 12,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो चुके हैं।
मकबूजा बैतुल मक़दस और तेल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे। एहतजाज में शरीक हज़ारों अफराद का यरगमालियों की रिहाई और गजा में जंगबंदी का मुतालबा। यरगमालियों के अहले खाना ने गजा पर फौजी कंट्रोल के मुतनाज़ मनसूबे यरगमालियों की मौत का परवाना करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे। तेल अवीव में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर गजा के लिए पाकिस्तान की 18वां इमदादी सामान की खेप रवाना। इमदादी सामान में खुश्क राशन, रेडी टू ईट खाने और अद्वियात शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की गजा के लिए मजमूई इमदाद 18 काफिलों और 1815 टन तक पहुँच गई। पाकिस्तान का गजा के अवाम से मुसलसल यकजहती का आज़म बरकरार है। पाकिस्तान खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मौक़िफ़ पर कायम। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान की गजा पर फौजी कंट्रोल के मुतनाज़ इसराइली मंसूबे की मजम्मत। कहा, सलामती के पर्दे में छुपकर इसराइल गजा पर कब्जे को कानूनी बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। गजा को भूख और प्यास से मारना जंग नहीं, मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की बदतरीन मिसाल है। गजा के अस्पताल बंद, बच्चे निढाल, माँ बाप बेबस। क्या यही बैन अक़वामी निज़ाम इंसाफ है? इसराइली क़यादत को आलमी अदालत में जवाबदेह बनाया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करने का मुतालिबा। कहा, अब जब ईरान के जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा मुकम्मल तबाह हो चुका है, उनके लिए ये बहुत अहम है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इब्राहीमी मुआहिदे में शामिल हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने से ख़ित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल की रूसी सदर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात। तफसीलात जाहिर नहीं की गई। मुलाकात अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर इजाफी टैरिफ लगाने के तनाजुर में हुई। कंबोडिया ने भी अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। कंबोडियन वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि थाईलैंड के साथ सरहदी तनाज़ा रुकवाने में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बेहतरीन हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया। बीजेपी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में 20 से ज़ायद किताबों पर पाबंदी लगा दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ भारतीय हुकूमत ने तकरीबन 80 ऐसी 25 किताबों को जब्त करने का हुक्म दिया है, जिनमें अलहदगी पसंद बयानियों को फ़रोग़ देने का मवाद मौजूद है। भारतीय महकमा दाखिला के मुताबिक ये किताबें तारीखी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने, फोर्सेस को बदनाम करने और नौजवानों को बुनियाद परस्ती की तरफ माइल करने का बाइस बन रही हैं। इसीलिए उन्हें कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार देकर जब्त किया जा रहा है। कौमी क्रिकेटर हैदर अली की मैनचेस्टर में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहाई। खातून से मुबैना ज्यादती का इल्ज़ाम। पुलिस ने 2 हफ्ते बाद दोबारा तलब कर लिया। बरतानिया छोड़ने पर पाबंदी। वाक़या पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम के हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। कानूनी मदद फराहम की जाए। क्रिकेट प्लेयर्स एजेंट मुगीस अहमद पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी गई। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट के इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल ने तहकीकात मुकम्मल की। मुगीस अहमद ने काउंटी कोच को करप्ट स्कीम में शामिल करने और खेल की साख को मुतासर करने की कोशिश की। ट्राइब्यूनल ने कोच के बरवक्त रिपोर्ट करने और केस सुलझाने में मदद पर तारीफ की। मुगीस अहमद को जनवरी 2025 में ICC एंटी करप्शन कोर्ट की 4 खिलाफ वर्जियों पर चार्ज किया गया है। पाबंदी का इतलाक 26 मार्च 2025 से होगा। सजा के आखिरी 30 माह मुअत्तल सजा होगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के पहले वनडे में आज ट्रिनिडाद में मद्देमुकाबिल होंगी। फ़खर जमान हैमस्ट्रिंग की तकलीफ के सबब सीरीज़ से बाहर। हसन नवाज पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। दोनों टीमों के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान विमेन टीम और आयरलैंड के खिलाफ दूसरा T20 आज खेलेगी। 3 मैचों की सीरीज में आयरलैंड विमेंस को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा।
बुलावायो टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड के बैटर्स का शानदार खेल। चाय के वक्फे तक 3 विकेटों पर 427 रन बना लिए। डेवॉन कॉनवे ने 18 चौकों की मदद से 153 रन बनाए। हेनरी 95 और रचिन रविंद्रा 51 रन पर नाकाबिल शिकस्त हैं। कि टीम को मेजबान पर मजमूई तौर पर 302 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और गवर्नर हाउस कराची में राहत फतेह अली खान की मार के हक जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस। कवालियों और मिली नगमों पर हजारों शुरका झूम उठे।